हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी सीरीज का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था हिमाचल प्रदेश में विभिन्न पर्वत श्रृंखलाएं, शिवालिक, धौलाधार, पीर पंजाल, महान हिमालय और जांस्कर। इस भाग में हम हिमाचल प्रदेश की नदियों का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और चेनाब नदी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रमुख 5 नदियां बहती है, जिसमें चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना नदी आती है। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली 5 नदियों में से 4 नदियों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। चेनाब, इसका वैदिक नाम है अस्किनी, रावी पुरुषनी, ब्यास अर्जिकिया, सतलुज शतुद्रु और 5वीं नदी जो यमुना है, इसका मेंशन हमें पुराणों में मिलता है और पुराणों में बताया गया है कि जो यमुना नदी है वो सूर्यदेव की पुत्री थी। हिमाचल प्रदेश का 95% से अधिक जो क्षेत्र है वो इन 5 नदी प्रणालियों द्वारा अपवाहित होता है और जो बचा हुआ 5% है वो आता है ट्रांस हिमालय में या जांस्कर श्रेणी में, जहाँ पर कुछ छोटे छोटे नाले या कुछ छोटी सहायक नदियाँ उत्तर की तरफ बहती है, नॉर्थ की तरफ बहती है, जो लद्दाख में प्रवेश करती है और झेलम या सिंधु नदी में मिल जाती है। आज इस भाग में हम चेनाब नदी को पढ़ेंगे। चेनाब नदी इम्पोर्टेंट है। चेनाब नदी का वैदिक नाम अस्किनी और संस्कृत नाम चंद्रभागा, जिसका उल्लेख या मेंशन हमें महाभारत में मिलता है। यूनानी नाम एसेसिंस। इसकी कुल लंबाई 1200 किलोमीटर है। बारालाचा ग्लेशियर से जब इसका उद्गम होता है और जब पाकिस्तान में जाकर ये झेलम नदी में मिल जाती है तो इसकी कुल लंबाई है 1200 किलोमीटर। 1200 में से हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई है 122 किलोमीटर, जिसमें हम देखते हैं बारालाचा से संसारी नाला तक, जहां पर ये हिमाचल को छोड़कर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र है 7500 किलोमीटर स्क्वायर। जल ग्रहण क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जहां से नदी पानी इकट्ठा करती है और किसी कॉमन आउटलेट से उसको बहाकर ले जाती है। तो चेनाब का हम ये पूरा का पूरा रीजन देख सकते हैं। ये है इसका जल ग्रहण क्षेत्र। चेनाब नदी का उद्गम बारालाचा ग्लेशियर से होता है, जिसके एक तरफ है सूरजताल और दूसरी तरफ है चंद्रताल। सूरजताल से निकलती है भागा नदी और चंद्रताल से निकलती है चंद्रा नदी। तो ये दोनों नदियाँ स्टार्टिंग में एक दूसरे के ऑपोजिट बहती है और जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है तो एक कॉमन पॉइंट में आकर मिल जाती है, जिसका नाम है टांडी। उसके बाद ये चेनाब नदी का निर्माण करती है और चेनाब नदी लाहौल स्पीति से बहते हुए चंबा में प्रवेश करेगी और चंबा से फिर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी। चेनाब नदी जल घनत्व के अनुसार हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, या हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू वाटर वॉल्यूम, जिसमें सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा है, सबसे ज़्यादा पानी का वॉल्यूम है, उसके अनुसार चेनाब हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है। इसमें सोने के अवशेष पाए गए हैं। इस नदी के किनारे पर जो मुख्य बस्तियां हैं वो है उदयपुर, किल्लर, डोडा और रामबन। ये डोडा और रामबन है जम्मू कश्मीर में। अगर हम चंद्रा घाटी की बात करें तो इस घाटी में जो मुख्य शहर बसे हैं वो है छतरू, कोकसर, सिस्सू, गोंदला, फिर आगे आएगा टांडी। और भागा घाटी की बात करें तो दारचा और केलोंग, ये मुख्य शहर या बस्तियां हैं जो इन घाटियों में आती। इसके बाद अगर चेनाब घाटी की बात करें तो लाहौल में थिरोट, उदयपुर और लास्ट पॉइंट है भुजिंद। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश से बहती हुई जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है और उसके बाद पाकिस्तान में चली जाती है। चेनाब पाकिस्तान में त्रिमू नामक जगह पर झेलम नदी में मिल जाती है और झेलम और चेनाब आगे जाकर रंगपुर नामक स्थान पर रावी नदी में मिल जाती है और ये तीनों नदियाँ आगे जाकर सतलुज में मिलती है और पंजनद का निर्माण करती है। अब हम देखेंगे चेनाब नदी की सहायक नदियाँ या ट्रिब्यूटरीज। चेनाब नदी का निर्माण चंद्रा और भागा नदी के द्वारा किया जाता है, जो चंद्रताल और सूरजताल से निकलती है। आगे जाकर ये दोनों नदियाँ टांडी में मिल जाती है और उसके बाद चेनाब का निर्माण करती है। उसके बाद चेनाब में मिलने वाली जो सहायक नदी है
वो है थिरोट नाला, जो कि थिरोट जगह पर इसमें मिलती है। नेक्स्ट सहायक नदी है मियार नाला। मियार नाला ग्लेशियर भी है और अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा ग्लेशियर भी है, अगर हम लंबाई के अकॉर्डिंग बात करें। वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर या हिमनद है वो है बड़ा शिगड़ी, पर अगर हम सिर्फ लेंथ को कंसीडर करें तो मियार हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा ग्लेशियर है और यहीं से निकलता है मियार नाला, जो आगे जाकर उदयपुर के पास चेनाब नदी में मिलता है। उसके बाद इसकी जो अगली सहायक नदी है वो है सेचुतुआ नाला, जो चंबा में इसके साथ मिलता है। और लास्ट सहायक नाला है जो इसमें मिलता है वो है संसारी नाला। चेनाब नदी लाहौल स्पीति को छोड़कर चंबा में प्रवेश करती है, उस जगह का नाम है भुजिंद, और चंबा को छोड़कर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी, जगह का नाम है संसारी नाला। अगर हम घाटियों की बात करें तो भागा नदी निर्माण करती है बागा घाटी का, या जिसे गारा घाटी भी कहा जाता है, भागा घाटी या गारा घाटी। चंद्रा नदी निर्माण करती है चंद्रा घाटी का, या इसे रंगोली घाटी भी कहा जाता है। इसके बाद जब ये दोनों नदियाँ टांडी में मिल जाती है, उसके बाद टांडी से लेकर भुजिंद तक, टांडी से लेकर भुजिंद तक ये निर्माण करती है पत्तन घाटी का। उसके बाद जब ये चंबा में प्रवेश करती है तो संसारी नाला से लेकर भुजिंद तक ये निर्माण करती है पांगी घाटी का, तो पांगी घाटी। और जब संसारी नाला से ये जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में ये निर्माण करती है पड्डर घाटी या पोडर घाटी। तो ये हम सहायक नदियाँ पढ़ चुके हैं, भागा नदी, चंद्रा नदी, थिरोट, मियार, सेचुतुआ नाला और संसारी नाला। आप वीडियो को पॉज करके इसको थोड़ा लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेनाब नदी पर बने बांध। चेनाब नदी पर बने बांध से पहले हमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई सिंधु जल संधि के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये सिंधु जल संधि क्या है। सिंधु जल संधि 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुई और जिसकी मध्यस्थता विश्व बैंक ने की। इस संधि का मेन उद्देश्य था कि भारत से जो नदियाँ पाकिस्तान में बहती है उनके जल को विभाजित करना, या किस तरीके से उसके जल को हम यूज़ कर सकते हैं और कितना जल पाकिस्तान को देना है। तो इसमें भारत से बहने वाली कुल 6 नदियों का विभाजन किया गया, जिसमें पश्चिम की जो 3 नदियां हैं सिंधु, झेलम और चेनाब, इन तीनों नदियों का 80% जल भारत को पाकिस्तान के लिए छोड़ना पड़ेगा और भारत इन नदियों के ऊपर कोई भी स्टोरेज डैम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। स्टोरेज डैम ऐसे बांध जिनमें पानी को स्टोर किया जाता है और टनल्स के थ्रू टरबाइन तक पहुंचाया जाता है। इन पश्चिमी 3 नदियों का भारत सिर्फ 20% पानी है वो यूज़ कर सकता है, और पूरब की 3 नदियाँ रावी, व्यास और सतलुज, भारत इनका 80% वाटर यूज़ कर सकता है और 20% वाटर पाकिस्तान को छोड़ना पड़ेगा। इन 3 नदियों के ऊपर इंडिया स्टोरेज डैम का निर्माण कर सकता है। भारत ने पश्चिम की 3 नदियों के ऊपर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनाए हैं, कंस्ट्रक्ट किए हैं, जो पानी को बिना स्टोर किए उसके नेचुरल फ्लो का यूज़ करते हैं और टरबाइन को घुमाने में सक्षम होते हैं। ऐसे बांधों में पानी को स्टोर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और जो रिवर का नेचुरल फ्लो है और रिवर में जो काइनेटिक एनर्जी है उसी का यूज़ करके यहाँ पर टरबाइंस को रोटेट किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो इसमें हम देखते हैं जो पश्चिम की 3 नदियाँ सिंधु, झेलम और चेनाब, भारत ने इन तीनों नदियों के ऊपर जो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है उनका कंस्ट्रक्शन किया है विदाउट द वायलेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। चेनाब नदी के ऊपर जो बांध बने हैं जिसमें सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, रैटल, पक्कलदुल, कीरू और बरसर। फिर लास्ट हम देखते हैं चेनाब नदी के ऊपर बना रेलवे ब्रिज, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और करंट सिनेरियो में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं।
जो चेनाब ब्रिज है वो जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में स्थित है और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है। आर्क ब्रिज इस तरीके की एक सेमी सर्कल आर्क के ऊपर स्टैंड करता है जिसमें साइड से सपोर्ट दिया जाता है मल्टीपल पिलर्स का। तो इस तरीके के ब्रिज को बोलते हैं आर्क ब्रिज, जिसमें एक आर्क की शेप का स्ट्रक्चर उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इस ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर है जो आईफिल टावर से लगभग 35 मीटर ऊंची है। इसकी अगर हम विशेषताओं की बात करें तो इसे 8 तीव्रता के भूकंप, 40 टन टीएनटी तक के विस्फोट, -20 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान और 266 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली हवा को झेलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका निर्माण कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ने किया है। डिज़ाइन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने किया है और भूकंपीय विश्लेषण आईआईटी दिल्ली और आईआईटी रुड़की ने किया है। इसे विस्फोट रोधी बनाया है डीआरडीओ ने। तो ये कुछ फैक्ट है जो चेनाब ब्रिज से रिलेटेड इम्पोर्टेंट। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।